इंतजार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं क्योंकि राजस्थान सीईटी का सिलेबस अभी जारी हो चुका है। सीईटी का संपूर्ण सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स की एग्जाम होगी, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। और किस तरीके से, किस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन इसकी तैयारी करने वाले हैं, तो साथियों जुड़ जाइए एक बार सारे साथी। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे विस्तार से कि क्या होने वाली है सीईटी एग्ज़ाम पैटर्न और किस तरीके से अपन परफॉर्म करें एग्ज़ाम के लिए ताकि अपन बेटर रिजल्ट दे पाएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि परीक्षा की स्कीम, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है। किस पे? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए हैं उन पे फोर्स किया गया है, उनको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान और भारत का इतिहास मतलब हिस्ट्री आएगी, राजस्थान की हिस्ट्री, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी, साइंस एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड इंफॉर्मेशन जो भी होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, सामान्य हिंदी जनरल हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान। और इसके साथ में क्या आने वाला है, करंट अफेयर। ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं सीईटी में। अब बात करने वाले हैं प्रश्नों की संख्या। सीईटी एग्जाम होगा वो टोटल 150 क्वेश्चन उसके अंदर आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का अंक कितना डिसाइड किया गया है, 2 अंक डिसाइड किया गया है। तो टोटल एग्जाम अपनी कितने नंबर की, 300 नंबर की होने वाली है। अगर टाइम की बात करूं तो टाइम कितना दिया है यहाँ पे, 3 घंटे दिए हैं। 3 घंटे की बात करूं तो कितना हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 180 मिनट, मतलब लगभग 1 मिनट में अपन एक प्रश्न करें तो 150 प्रश्नों के लिए शायद 180 मिनट मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट हैं, आराम से आप सोल्व कर पाओगे। उसके बाद क्या है कि सभी प्रश्न बहुविकल्प होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अभी तक बोर्ड ये डिसाइड करके चल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद अपन बात करेंगे कि इसमें 2 टाइप के एग्ज़ाम हैं, एक ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम पैटर्न है और एक क्लास 10+2 लेवल एग्ज़ाम पैटर्न है। सबसे पहले ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। यहाँ से कितने 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने मार्क्स के, 76 मार्क्स के। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी में से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 60 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी आएगी अपने पास कितने नंबर की, 22 नंबर की, 22 क्वेश्चंस आएंगे 44 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ एंड रीजनिंग मिला के कितने क्वेश्चंस आएंगे, 45 क्वेश्चंस आएंगे, कितने, 90 मार्क्स के। और जो बेसिक कंप्यूटर है यहाँ से कितने, 15 क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ से कितने, 150 क्वेश्चंस बनते हैं 300 नंबर के। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे और स्नातक स्तर के होंगे। लिखित परीक्षा पेन और पेपर मोड से आयोजित की जाएगी, मतलब एग्जाम क्या होगी, ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन लिखित परीक्षा में 3 विषय होंगे। लिखित परीक्षा को पूरा करने के लिए उम्मीदवार को 3 घंटे का समय मिलेगा। और अभी नेगेटिव मार्किंग का कोई डिसाइड नहीं हुआ है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात कर लेते हैं क्लास 10+2 लेवल एग्जाम पैटर्न। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जनरल साइंस 10th स्टैंडर्ड की आएगी, 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान आएगी, 30 क्वेश्चन आएंगे कितने मार्क्स के, 60 मार्क्स के। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी की बात करूं तो 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने, 44 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की बात करें तो 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं 90 मार्क्स के।
एंड बेसिक कंप्यूटर 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? 30 मार्क्स के। तो यहाँ से भी टोटल क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं? 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने? प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। तो यहाँ पे पेपर कितने नंबर का होगा? 300 मार्क्स का। यहाँ भी सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10+2 स्टैंडर्ड में, वो भी क्या होंगे? सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। परीक्षा ऑफलाइन होगी। परीक्षा के टाइम की बात करें तो 3 घंटे में आपको पेपर सोल्व करना है। उसके बाद बोर्ड का नोटिफिकेशन आ गया है। परीक्षा कैलेंडर समय सारणी बोर्ड ने जारी कर दी है कि आयोजित परीक्षा सीईटी फर्स्ट एंड सीईटी सेकंड। सीईटी फर्स्ट कब होगी? समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल की कब है? 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2023 को डिसाइड की है। और सीईटी सेकंड लेवल समान पात्रता परीक्षा कब डिसाइड की है? सीनियर सेकेंडरी लेवल 18 व 19, 25 व 26 फरवरी 2023 को डिसाइड की है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ये क्या है? विज्ञापन। विज्ञापन के अंदर क्या बताया है कि समान पात्रता परीक्षा अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए योग्य हो, ये पोस्ट के नाम हैं। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पे कि पूरा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कौन कौन से हैं? भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बाद क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्र के योगकर्ता एवं उनका योगदान। उसके बाद आ गई 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र का निर्माण। ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के अंदर क्या आने वाला है? प्राचीन भारत की सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यता, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ सभ्यता वाला टॉपिक पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं, उनको आपको कवर करना है। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, चित्रकला और हस्तशिल्प, राजस्थान साहित्य की प्रमुख कृतियां, मेले, त्योहार, लोकगीत और लोक नृत्य, राजस्थान संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, राजस्थान का एकीकरण। ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर क्या रहने वाला है? भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु, प्रमुख नदियाँ, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य, प्रमुख फसलें, ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सड़क परिवहन वाला चैप्टर। ये सारे टॉपिक आपको ज्योग्राफी में करने हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? भूगर्भिक संरचना पृथ्वी की, जलवायु की दशा और मानसून, अफवाह क्षेत्र मतलब नदी वाला चैप्टर, प्राकृतिक वनस्पति, वन व वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, मृदा वाला, रबी एवं खरीफ की फसलें, जनसंख्या वृद्धि घनत्व जो लेटेस्ट है और 2011 का भी आपको याद रखना है। उसके बाद धात्विक और अधात्विक खनिज वाला चैप्टर, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और यातायात के साधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, वायुमंडल। ये जो टॉपिक हैं इसमें राजस्थान में विशेष बल दिया गया है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इस पे भी आपको फोकस करके चलना है। यहाँ पे बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से कौन कौन से हैं? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, विद्युत धारा, ऊष्माकार्य एवं ऊर्जा, आहार एवं पोषक, रक्त समूह, RH कारक, RH फैक्टर वाला चैप्टर, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक, पशुजन्य रोग कौन कौन से हैं, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन इसके प्रभाव, जैव विविधता, जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन वाला चैप्टर और अम्ल क्षार वाला, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टोपेरी, साबुन, अपमार्जक, ये सारे चैप्टर आपके साइंस के अंदर कवर होने वाले हैं। उसके बाद ये है मेंटल एबिलिटी एंड मैथ्स का पोर्शन। उसके बाद यहाँ पे है लैंग्वेज का नॉलेज, सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार शब्द। यहाँ पे आ गया विराम चिन्ह,
ध्वनि एवं उसका उच्चारण, पारिभाषिक शब्दावली, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है वो भी अपने को पढ़ना है। पत्र एवं उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप के विशेष के, उसका फॉर्मेट क्या होता है कार्यालय पत्र का, ये सारी चीज़ अपने को हिंदी में कवर करनी है। इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स हो गया, टेंस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट हो गए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी, उसके बाद सिनोनिम्स एंटीनोनिम्स हो गए, और ये सारे क्या हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये पूरा इंग्लिश का सिलेबस हो गया। उसके बाद कंप्यूटर में क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस की क्या है, तीनों चीज़ हैं, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट एंड पावर पॉइंट। ये हो गया करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्या है, राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटना, नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसके बाद वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, राजस्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद से संबंधित प्रश्न। तो साथियों ये था सीईटी का विस्तृत सिलेबस। अब अपन कल से स्टार्ट करने वाले हैं सीईटी के प्रॉपर तरीके से अपने चैप्टर्स। तो साथियों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और अगर आप